कमजोर दिल वाले अपना दिल थाम लें, क्योंकि आज मैं आपको जो दिखाने वाली हूँ उसे देख के आपको पक्का किसी चुड़ैल की याद आ जाएगी। अरे आज मैं कोई भूतिया वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ, बल्कि मैंने लिया आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैलेंज। मुझे किसी ने ये डॉल दी है। अब इससे पहले आप इससे डर के भाग जाओ, मैं आपको पहले ही बता दूं कि जिसने मुझे ये डॉल दी है उसने मुझे बोला कि मैं इसको बिल्कुल नया बना दूं, जैसे मैं अपने बाकी के वीडियोस में पुरानी चीजों को नया बनाती हूँ। अब उन्हें कौन समझाए कि हर चीजों को न्यू नहीं बनाया जा सकता, पर आज मैं सोच रही हूँ क्यों ना इसको मैं चैलेंज की तरह लूँ। क्योंकि देखो, मैं कोई भी मार्केट से डॉल लेके आती, उसका मेकओवर कर देती, वो तो काफी ईजी होता, लेकिन ऐसी चुड़ैल जैसी दिखने वाली डॉल को अगर हम कुछ नया बना सकते हैं तो उससे ज़्यादा मज़ेदार बात क्या ही हो सकती है, नहीं? तो चलो अब इस चैलेंज को देखने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि इसको ठीक करने के लिए हम क्या क्या तिकड़म लगाएंगे वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो सबसे पहले तो मैं डिटेल में आपको इस डॉल की हालत दिखाती हूँ। तो सबसे पहले जो इसने संतरी रंग के कपड़े पहने हुए हैं उसके चिथड़े तो ऑलरेडी उड़ चुके हैं, जिसको किसी ने टेप और रिबन से बांध के रखने की कोशिश की है। इसका एक जूता गायब है, बाल बिखरे हुए हैं, एक आंख है जो ठीक से काम नहीं कर रही है, और मेकअप का तो पूछो ही मत। इसकी कोई भी चीज तो सही नहीं। अब समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करूँ। अब कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही है, तो चलो पहले ये रिबन वगैरह जो इस पे बांधा हुआ है उसको हटाते हैं और देखते हैं इसके कपड़े की क्या हालत है। तो कपड़े की हालत भी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, यानी कि हमें पूरे इसके नए कपड़े बनाने पड़ेंगे। बट इससे पहले हम इसके सारे पार्ट्स को अलग अलग कर लेते हैं ताकि हम इसे नहला सकें। अब मेरी डॉल थोड़ा शाय है, इसलिए इसको कैमरा के सामने से नंगू पंगू आने में शर्म आ रही थी। थोड़ी देर के लिए मैंने इसको ये कपड़ा पहना दिया है। अब नहलाने से पहले हम इसके जो एक्स्ट्रा चीज़ें लगी हुई हैं ना वो निकालेंगे। ऐसा लग रहा है मैं इसके नेल्स काट रही हूँ, बट ये जो एक्स्ट्रा प्लास्टिक वाला पार्ट है ना, जो ऐसे साइड में लगा हुआ है हर जगह पे, उसको हम निकाल देंगे। बस जैसे आलू छीलते हो ना, सेम वही प्रोसेस है। अब इसके हाथ बचे थे वो भी मैंने निकाली ताकि सारे पार्ट्स को अलग अलग धोने में इजी हो। एंड इसकी आंखों पे पता नहीं क्या लगा हुआ था जिसकी वजह से इसकी आंख काम नहीं कर रही थी, तो वो भी मैंने क्लीन कर दिया। अब अच्छे से इसको नहला धुला देंगे। एंड जब तक ये ड्राई हो रही तब तक क्या करें, चलो कोई पुराना कपड़ा ढूंढ के लाते हैं जिससे हम इसकी ड्रेस बना सकें। तो मुझे मिली है ये एक पुरानी सी शॉर्ट्स जो कि काफ़ी फटी चिथड़ी है। हमारे लिए तो किसी काम की नहीं है, बट डॉल के लिए कपड़ा बन जाएगा। अब सब कुछ डिसाइड हो चुका है, तो चलो शुरू करते हैं कलाकारी। अब मेरे हाथ में ये क्ले देखे आप सोच रहे होंगे कि क्ले का यहाँ पे क्या काम है। अब बता रही हूँ, सब्र करो। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये शेप इट क्ले मैंने ली है इट्सी बिट्सी से, और ये सुपर ग्लू भी इट्सी बिट्सी से है। इनफैक्ट मैं जो भी क्राफ्ट मटेरियल्स यूज कर रही हूँ वो सारे इट्सी बिट्सी से हैं, क्योंकि इनके पास क्राफ्ट एंड DIY के इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं कि मैं बता नहीं सकती। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ से आप कुछ भी परचेज करोगे ना, तो मेरा कूपन कोड मानसी05 लगा के आपको 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और बाकी की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना। अब क्योंकि हमारी डॉल के पास एक ही पैर का शूज था, तो हमें दोनों पैर के लिए शूज चाहिए थे, तो मैंने खुद ही बना लिए। एंड जैसी ड्रेस मैंने इसके लिए सोच रखी है उसके साथ बूट्स काफी अच्छे लगेंगे, तो इसलिए मैं बूट्स बना रही हूँ। अब देखो, बाकी चीजें कितनी भी सुंदर हो, लेकिन अगर इसका बूथा यानी कि इसका फेस ही अगर अच्छा नहीं होगा तो कैसी लगेगी हमारी डॉल। अब देखो, मैं तो कोई मेकअप आर्टिस्ट हूँ नहीं, लेकिन जैसे इसका मेकअप हो रखा है ना, इतना मुझे पता है कि ये बहुत ही गंदा है। तो मैंने आईने में अपनी आईब्रोज देखी और उसी को देख देख के इसकी आईब्रोज बनाने का ट्राई कर रही हूँ। अब लगाएंगे इसको एक सुंदर सी न्यूड लिपस्टिक, जिसके लिए मैंने ये 2 शेड्स यानी कि 2 चॉक पेंट्स को मिक्स किया है। तो ये लिप कलर मुझे काफी अच्छा लग रहा है, इससे इसके लिप्स का शेप भी अच्छा दिख रहा है। यार पहले मुझे लगता था कि मेरे सिर पे बहुत कम बाल हैं, पर इस डॉल को देख के लग रहा है कि यार इसको तो मेरे से भी कम बाल हैं। एंड इन बालों में मैं आखिर क्या बना दूं जो ये अच्छे लगने लगे। तो फिर मैंने सोचा कि आगे 2 लटें निकाल लेते हैं और पीछे एक मैसी सा बन बना लेते हैं। छोटा सा क्लचर मेरे पास रखा ही था, वो मैंने लगा दिया। एंड जो आगे के बाल है उसको स्ट्रेट करने की थोड़ी सी कोशिश कर ली। अब ऐसे बालों में इतना ही हो सकता है। तो चलो अब इसकी ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने सोचा है कि मैं एक स्कर्ट बनाऊंगी एंड एक टॉप बनाऊंगी। मैंने बहुत से कपड़े ढूंढे घर पे, पर मुझे कोई खास अच्छा नहीं लगा। एक यही कपड़ा था जो मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था ड्रेस के लिए, तो मैंने इसी को चूज कर लिया। तो यहाँ पे आता है सिलाई वाला पार्ट, जो कि थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है उन लोगों के लिए जो सिलाई करना नहीं पसंद करते हैं। तो जिसे सिलाई विलाई में इतना इंटरेस्ट नहीं है वो ये पार्ट स्किप कर सकता है। बट अब क्योंकि मुझे तो पूरा वीडियो दिखाना है, पूरा प्रोसेस आप लोग के साथ शेयर करना है, तो मैं तो ये दिखाऊंगी। बट हाँ, ये स्कर्ट बनाने वाला प्रोसेस इतना ईजी है कि इसको देख के अगर आप एक बड़ी स्कर्ट बना के खुद पहनोगे ना, तो आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। अब ये जो सिलाई वाला पार्ट है इसको तो आप देख के ही समझ सकते हो, मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन तो नहीं कर सकती। तो चलो तब तक कुछ बातें कर लेते हैं।
तो ये पहली बार नहीं है जब मैं डॉल के लिए ड्रेस बना रही हूँ। जब मैं छोटी होती थी ना तो मेरे पास एक बैग होता था जिसमें भर भर के मेरी डॉल के लिए ड्रेसेस होती थी और जिन्हें मैं हाथ से ही सिल लेती थी। मैं बहुत अलग अलग डिज़ाइंस की ड्रेस बनाती थी एंड आज जब मैं फिर से एक छोटी सी ड्रेस बना रही हूँ डॉल के लिए तो मुझे वो दिन याद आ गए। एंड बचपन में मेरे पास ऑलमोस्ट ऐसी एक डॉल थी एंड उस टाइम ना बार्बी डॉल्स मार्केट में आने लगी थी, बट मेरे पास वो होती नहीं थी। मेरे पास ये वाली डॉल थी। मुझे बहुत मन करता था कि मेरे पास भी कोई बार्बी डॉल हो क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इससे सुंदर लगती थी। एंड मैं हमेशा सोचती थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी और खुद से कमाने लगूंगी तो मैं बार्बी डॉल लूंगी अपने लिए। पर अब जब मैं बड़ी हो गई तो मुझे लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई हूँ एंड डॉल से खेलने की मेरी उम्र नहीं रही। खैर, तो इसी बात पे आप लोग भी अब कमेंट करके बताओ कि आपने ऐसी वाली डॉल से कभी खेला है या नहीं, या आपने डायरेक्ट बार्बी डॉल से ही खेला है। वापस आ जाते हैं अपनी सिलाई के ऊपर क्योंकि थोड़ी बहुत बात सिलाई की भी कर लेते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो सिलाई से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वैसे जो मैंने मेजरमेंट्स ली हैं वो मैंने इसलिए नहीं मेंशन किए क्योंकि अगर आपके पास कोई डॉल है और आप बना रहे हो तो आप उसके हिसाब से बनाना। मेरी डॉल का जो भी साइज़ है मैं उसके हिसाब से बना रही हूँ। तो अब जो इसका टॉप है मैं उसके स्ट्रैप्स बना रही हूँ एंड स्ट्रैप्स को लगाने के लिए मुझे ऑलरेडी पहले ही लगा देना चाहिए था, बट वो मैं लगाना भूल गई। तो अब क्या करेंगे कि जो हमने सिलाई लगाई थी उसको हल्का सा ऊपर से खोल देंगे ताकि वहाँ पे हम स्ट्रैप्स को अंदर की तरफ घुसा सकें। आप सोच रहे होगे कि ये स्ट्रैप्स अंदर की तरफ मैं क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि बाद में हमें इसे उल्टा करना है। क्या करना है, कैसे करना है वो अभी आपको पता ही चल जाएगा। बट ऊपर लगा के मैंने इस स्ट्रैप्स को सिल दिया है एंड अब हम इसे उल्टा करेंगे, यानी कि जो अंदर का साइड है वो बाहर लेके आएंगे, जिसके लिए साइड में मैंने ऐसे छोटे छोटे कट्स लगा दिए हैं एंड अब हम इसे पलट लेंगे। अब सीधा करने के बाद इसका जो एक साइड हमने खुला छोड़ा था उसको भी हम बंद कर देंगे एंड बाकी सारी साइड्स पे हम एक सिलाई लगा देंगे। देखा, मैंने बोला था ना इस सिलाई वाला पार्ट थोड़ा सा बोरिंग है, इसीलिए मैंने इसके लिए लॉन्ग वीडियो बनाया क्योंकि शॉर्ट में इतने सारी डिटेल्स मैं आपको नहीं बता सकती थी। पर बस हमारा टॉप ऑलमोस्ट बन के रेडी है। तो ये जो स्ट्रैप्स है इसको हम पीछे की साइड जोड़ेंगे एंड इधर भी सिलाई लगा देंगे और पीछे ये टॉप को हमें बंद करना है, जिसके लिए मैं ये वेलक्रो का यूज़ कर रही हूँ। आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह कोई हुक या वो जो चुटपुट सी नहीं आती हैं, मुझे पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, बट वो भी आप लगा सकते हो। तो फाइनली अब सब कुछ हो चुका है रेडी। तो चलो इसको कपड़े पहना के देख लेते हैं। अब कपड़े पहनाने के बाद हम इसका हेड अटैच करेंगे, बट फाइनल लुक दिखाऊं उसके पहले आप एक बार देख लो कि हमारी डॉल पहले कैसी लग रही थी। तभी तो फाइनल लुक देखने में मजा आएगा। वैसे मेरा मन था कि मैं इसके लिए और चीज़ें बनाऊं लाइक ज्वेलरी, हेयर बैंड, एक्सेसरीज एंड हैंड बैग, बट वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। बट अगर आप लोग देखना चाहोगे तो मैं पक्का वो सारी चीज़ें भी किसी और वीडियो में बनाऊंगी। तो कैसा लगा आपको ये मेकओवर? देख के लग रहा है कि ये वही डॉल थी जिससे हमने शुरुआत की थी? नहीं लग रहा है ना? तो अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो आपको तो पता ही है क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो कुछ भी कर सकते हो कर दो। और शॉर्ट वीडियोस तो मैं लाती ही रहती हूँ। तो चलो फिर मिलते हैं।